सोचिए अगर आपकी मातृभाषा को सिर्फ एक बोली कहकर नकार दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा। भारत में 22 भाषाओं को संविधान में स्थान मिला, लेकिन राजस्थानी आज भी अपने हक के लिए तरस रही है। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जनता जागती है तो सत्ता झुकती है। जय हिंद दोस्तों, मैं परवीन सिंह चौहान। दोस्तों, यह मिट्टी सिर्फ रेत से ही नहीं बनी, यह संस्कृतियों का संगम है। यह धरती केवल हमें युद्धों की गाथाएं नहीं सुनाती, बल्कि भाषा, साहित्य और कला की विरासत भी समेटे है। लेकिन क्या आपको पता है, इस मिट्टी की अपनी भाषा राजस्थानी आज भी संवैधानिक मान्यता के लिए संघर्ष कर रही है। राजस्थानी भाषा सिर्फ शब्दों का संगम नहीं, बल्कि वीरों की गाथाओं, लोकगीतों और संस्कृति की पहचान है। इसकी जड़ें गुर्जर अपप्रश्न से है, जिसने साहित्य और प्रशासन में स्वर्ण युग देखा। पृथ्वीराज रासो से मीराबाई तक इसकी गूंज महलों से लेकर रणभूमि तक रही है, लेकिन ब्रिटिश शासन ने इसे हिंदी की छाया में ढकेल दिया। आज भी यह भाषा अपनी पहचान और संवैधानिक मान्यता के लिए संघर्ष कर रही है, क्योंकि यह सिर्फ एक भाषा ही नहीं बल्कि राजस्थान की आत्मा है। अगर हम राजस्थानी में लिखे गए ग्रंथों की बात करें तो दलपत विजय द्वारा रचित इस ग्रंथ को देखिए। कुमान रासो, साथ ही ईश्वरदास द्वारा रचित वीर सतसई, पृथ्वीराज रासो, नैनसिरी ख्यात, राजरूपक। साथ ही काव्य और साहित्य में पृथ्वीराज विजय, राम रासो, पद्मावत जैसे कई साहित्य और काव्य राजस्थानी भाषा में देखने को मिल जाएंगे। अगर हम धार्मिक और लोकगीतों की बात करें तो बाबूजी की फट, जसनाथ जी के भजन, अलग सिंह, कबीर वाणी जैसे हजारों ग्रंथ, काव्य और साहित्य राजस्थानी भाषा में लिखे गए हैं, पर फिर भी आज अपनी मातृभाषा संवैधानिक मान्यता के लिए संघर्ष कर रही है। राजवीर सर द्वारा दी गई स्पीच में आप नीचे कमेंट सेक्शन में देखिए, जिसमें एक लड़का कह रहा है कि सर मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया है क्योंकि मैंने कॉलेज में राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया। यह सिर्फ एक छात्र की समस्या नहीं, बल्कि हजारों लाखों राजस्थानी लोग जो राजस्थानी भाषा का प्रयोग करते हैं उनकी वास्तविकता है। जब तक राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं मिलेगी तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। यह सिर्फ भाषा का मुद्दा नहीं, बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ियों की पहचान का भी सवाल है। इस मुद्दे पर मुझे एक लाइन याद आ गई, पुणहा आपा ध्यान राखणु, मायड़ भाषा रो मान राखणु, रहवो कठे ये मुल्क माँ पर दिल में राजस्थान राखणु। 12वीं शताब्दी से लेकर आज तक इस भाषा में हजारों ग्रंथ लिखे गए हैं, फिर भी यह भाषा सरकारी कागजों की श्रेणी तक ही रह गई। 2003 में राजस्थान विधानसभा ने इसे मान्यता देने की मांग की, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। भारत में 22 भाषाओं को संविधान में स्थान मिला, लेकिन राजस्थानी आज भी अपने हक के लिए तरस रही है। अगर संताली, मैथिली और बोडो को संवैधानिक मान्यता मिल सकती है तो राजस्थानी को क्यों नहीं? क्या 8 करोड़ से ज़्यादा लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा केवल इसलिए पीछे रह गई क्योंकि हमारे सरकारें उदासीन हैं? 2015 में इस मुद्दे पर चर्चा हुई, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। राजस्थान की सरकारें भी केवल दिखावटी प्रयास कर रही है। आज़ादी के 78 साल बाद भी हमें अपनी भाषा के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। भाषा केवल शब्दों का मेल नहीं, यह हमारी पहचान है। अगर हम अपनी भाषा को बचाना चाहते हैं तो हमें एकजुट होना होगा, सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचानी होगी। आइए राजस्थानी को उसका हक दिलाने के लिए आगे बढ़े। यह सच है कि संवैधानिक मान्यता का निर्णय संसद और सरकार के स्तर पर होता है, लेकिन यह भी सच है कि इतनी बड़ी व्यवस्था में कोई भी बदलाव तभी संभव है जब तक जनता की ओर से लगातार और संगठित आवाज़ न उठे। सवाल यह नहीं कि किसने अब तक कुछ नहीं किया, बल्कि यह है कि आगे मिलकर हम सब क्या कर सकते हैं। अब सवाल यह भी होगा कि मैंने हिंदी में वीडियो क्यों बनाया। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राजस्थान में हर 5 किलोमीटर पर भाषा बदलती है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो किसी को समझ आते हैं और किसी को नहीं। यही कारण रहा है कि मैंने हिंदी भाषा में वीडियो बनाया, और यही एक महत्वपूर्ण कारण है कि हमें ज़रूरत ही क्यों राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता दिलाने की।
अगर आज संवैधानिक मान्यता मिल गई होती तो मैं ज़रूर इस या किसी और टॉपिक पर ज़रूर वीडियो बनाता। भले ही राजस्थान में हर 5 किलोमीटर पर भाषा बदलती है, लेकिन एक नई भाषा का निर्माण करना कोई बड़ी बात नहीं। राजस्थान में बोले जाने वाली हर एक भाषा को मिलाकर एक भाषा जरूर बनाई जा सकती है। क्या गुजरात में हर जगह अलग अलग भाषा नहीं बोली जाती? उनकी हो सकती है तो हमारी क्यों नहीं? यह सिर्फ भाषा की लड़ाई नहीं है, यह हमारी पहचान की लड़ाई है। राजस्थानी हमारी आत्मा है, हमारा गौरव है और अब इसे संवैधानिक दर्जा मिलना ही चाहिए। मैं इस सदन और पूरे देश को आग्रह करता हूं कि राजस्थानी को मान्यता दे, राजस्थानी को अपना अधिकार दे। मैं राष्ट्रीय भाषा हिंदी का सम्मान करता हूं। मेरा मकसद किसी राज्य, राजनीतिक पहलू, सामाजिक जातिवाद ना ही लोगों को उकसाने और भड़काने का है। मुझे तो बस अपनी मातृभाषा का हक चाहिए जो अब तक नहीं मिला। जय हिंद, जय राजस्थान।